हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि सदिश ए सदिश समतल B व C पर स्थित है तब निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हमारा सही है, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम माना हमारे पास एक सदिश है ए सदिश, दूसरा सदिश है बी सदिश एवं तीसरा सदिश है सी सदिश। तीनों सदिश यदि एक ही समतल में उपस्थित हो तो तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन का मान शून्य होता है, शून्य के बराबर होता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि बी सदिश एवं सी सदिश का सदिश गुणन ए सदिश के अदिश गुणन का मान शून्य के बराबर होता है, जिसे कुछ इस प्रकार भी लिखा जाता है ए सदिश बी सदिश सी सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान शून्य के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि ए सदिश समतल B व C पर उपस्थित है, जिसका अर्थ यह हुआ कि B सदिश व C सदिश के समतल में, अर्थात समतल में A सदिश उपस्थित है, अर्थात B सदिश व C सदिश एक ही समतल में उपस्थित है, उसी समतल में हमारा A सदिश भी उपस्थित है, अर्थात A सदिश B सदिश एवं C सदिश एक ही समतल में उपस्थित है। B सदिश एवं C सदिश से बनने वाले समतल में हमारा A सदिश उपस्थित है, जिससे हम कह सकते हैं कि A सदिश B सदिश एवं C सदिश हमारा तीनों सदिश हमारे एक ही समतल में उपस्थित हैं। अतः तीनों सदिशों का अदिश त्रिगुणन का मान है वह शून्य के बराबर होगा, जिसे हम मुख्य उदाहरण अनुसार कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। A सदिश B सदिश C सदिश का अदिश त्रिगुणन का मान शून्य के बराबर होगा। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारा A विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।